एवरीवन, मेरा नाम विभा शर्मा है और आज मैं और मेरे हस्बैंड माउंटेन्स में शिफ्ट होने जा रहे हैं, ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान टू माउंटेन्स। सामान पैक हो चुका है। ये है हमारा एसेंशियल बैग, शूज़, बुक्स, आटा, लैपटॉप एंड आवर ट्रॉली एंड ऑब्वियसली द विमल बैग। पीयूष, कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ बैग लेके जा रहे हो? हिमाचल। सामान आ जाएगा सारा? आ पाएगा सामान? और फिर मैं मिलने गई मैं घर पे। मैं अपने दादाजी से मिली। मेरी दादी जी नहाने गई थी तो उनसे मिलना नहीं हुआ। ये मेरी मदर है। मेरे फादर सो रहे थे। मेरी मम्मी तो इमोशनल हो जाती है कि हम इतनी दूर जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बट ठीक है, हम आ गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई आया नींद से उठ के, इसने साफ मना कर दिया तो मुझे वीडियो में मत ले। चले? यस। बाय पापा। अभी सुबह के 9:52 हो रहे हैं और हमारा क्या रूट रहेगा ये मेरे हस्बैंड बताएंगे। अभी हम जाएंगे दिल्ली। फर्स्ट टारगेट हमारा दिल्ली है। हम सवाई माधोपुर के पास से ही पकड़ेंगे हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हमारा टारगेट रहेगा दिल्ली पहुंचना, जिसमें हमें लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। और फिर हम आज दिल्ली ही स्टे करेंगे। नेक्स्ट कल हम जाएंगे, कोशिश करेंगे मंडी पहुंचने का दिल्ली से, क्योंकि हम 5 बजे के बाद ड्राइव नहीं करने वाले। तो हम कल शाम तक मंडी पहुंचने का ट्राई करेंगे और फिर कल हमारा मंडी ही स्टे रहेगा। और फिर हमारा स्टे जो हमने बुक किया है वो हिमाचल में, वो मंडी से लगभग 2 से 2.5 घंटे दूरी पर है। तो वो हम कल 12 बजे तक पहुंचने का, परसों 12 बजे तक पहुंचने का ट्राई करेंगे। तो हमारा ये ऑलमोस्ट 2.5 डेज का ट्रैवल है। हाँ, वन साइड। यस। बट हमारे लिए कार से जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए कितना सामान है। डिक्की भरने के बाद इतना सारा सामान है, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म स्टे के लिए जा रहे हैं। और ये सामने आ गया है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे ना, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। अब तो फटाफट दिल्ली पहुंच जाएंगे। 3 घंटे हो गए हमको निकले हुए हैं कोटा से, और अब जाके हमको ये एक्सप्रेसवे मिला है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट रेस्ट स्टॉप, द अर्बन ढाबा। यहाँ पे हमने चाय मैगी ली, थोड़ा सा रेस्ट किया। तो अब हम पहुँच गए हैं दौसा से आगे। यहाँ से दिल्ली सिर्फ 250 किलोमीटर्स है और यहाँ पे एक स्टॉप वे है जहाँ पे अलग अलग फूड चेन्स हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉप वे है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है उसमें सीएनजी अवेलेबल है। तो अगर आप सीएनजी पेट्रोल पंप देख रहे हैं तो बिल्कुल दौसा के से आगे वाला जो स्टॉपेज है वहाँ पे आपको ये सीएनजी अवेलेबल मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं इस रेस्ट स्टॉप पे, जहाँ पे वैंगो, मसाला केस, अपना कोस्टा कॉफ़ी, पिज़्ज़ा हट, इवन बास्किन रॉबिन्स भी है। अच्छा, बहुत अच्छा रेस्ट स्टॉप है ये। और हमने एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर। बिल्कुल बेकार। जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, थर्ड वेव कॉफ़ी और KFC जैसे अलग अलग, स्टारबक्स भी है यार। नाइस। बीकानेर वाला भी है। बीकानेर वाला भी है? कहाँ है? अच्छा, अभी अपन वाले सीन। ओह नाइस। और ये हम यहाँ पे सीएनजी फिल करवाने आए हैं। लास्ट 100 किलोमीटर्स में 3 पेट्रोल पंप पे हमको सीएनजी मिल गया है। तो अगर इस हाईवे पे हो आप तो सीएनजी की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली आते ही ट्रैफिक में फंस चुके हैं हम। और पीयूष जी, आपकी हालत कैसी है? टाइट।
पिछले कुछ 8 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं और अब बहुत थक चुके हैं, पर अब थोड़ी देर और हम दीदी के यहाँ पहुँच जाएंगे। नोएडा पहुँच गए दीदी के यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30। स्टे करेंगे और फिर अब कल सुबह निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो आपसे कल मिलते हैं। डे 2 हमारी जर्नी का। हम उठे हमारी दीदी के घर में और अब बस यहाँ से निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो अभी हो रहे हैं 10:15 और हम नोएडा से निकल चुके हैं मंडी के लिए। और अगर हम मंडी नहीं पहुँच पाए तो बीच में ही कहीं और स्टे लेंगे। हम नोएडा से निकल के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं हमारे मंडी के रूट के लिए। बाहर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पीयूष एक बार सारे टायर्स चेक करने जा रहे हैं। आई होप कि सब सही हो। मेरे पति के कहने पे एक इसके फेवरेट ढाबा अमृत सुखदेव ढाबा पे लंच करने रुके हैं। दही बहुत गाढ़ा है। पीयूष की चाय भी आ गई। ठीक है जी। ओके अच्छा, पर लस्सी बहुत अच्छी है। बहुत लंबी लाइन मिली है हमको टोल पे। यही मेजर ट्रैफिक मिला है अभी तो। आज तो 10 बजे नोएडा से निकले थे और अब जाके हमको सीएनजी पंप मिला है। इससे पहले 2 गेल गैस के मिले थे जहाँ पे गैस का प्रेशर नहीं था तो हम गैस ही नहीं भरवा पाए। ये सही पेट्रोल पंप है। और ये है अमृत सुखदेव ढाबा से कुछ 10 मिनट की दूरी पे एचपी का सीएनजी पेट्रोल पंप है। ये पूरा ही सीएनजी स्टेशन। हम अम्बाला एंटर कर गए थे कुछ 4:30 बजे तक। फिर पीयूष को चाय पीने की याद आ रही थी तो हम इस ढाबे पे रुके थे। इसने वाटर बॉटल ली और यहीं पे भूल गया ख़रीद के। और फिर हम निकल गए वापस हमारी जर्नी पे। बहुत सुंदर रास्ते थे, बहुत ही सुंदर। जितना सुंदर रास्ता मैंने यहाँ पे देखा था उतना पूरी जर्नी में नहीं देखा मैंने, इवन हिमाचल में भी नहीं। हम एक स्टॉपेज पे रुके हैं। यहाँ पे एक कैफ़े है और इनके पास बहुत प्यारे डॉगीज़ हैं। यहाँ से मंडी कुछ 1.5 घंटा दूर है और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं। और हमें सामने पहाड़ों के फॉर्म में हमारी मंजिल नज़र आ रही है अब हल्के हल्के। और ये माउंटेन्स वाला एरिया अब शुरू हो गया है। रोड्स वॉज गुड, तो कोई परेशानी नहीं आई शुरू से ही। ये टोल के बाद भी एक ऐसा एरिया आया था जहाँ पे हमको रोक के, सबको रोक के ऑफलाइन 70 रुपए का टोल लिया जा रहा था। हम एक टनल में है, टनल नंबर 6। हम अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मंडी से कुछ 5 किलोमीटर दूर है। इस पूरे रास्ते 4 लेन हाईवे चला है। हमको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम घाटियों में गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप नॉर्मल जैसे किसी भी सिटी में गाड़ी चलाते हो वैसे आप प्लेन्स पे ही गाड़ी चला रहे हो। दोनों साइड आपके ढाबे हैं, स्टॉपेजेस हैं और इतनी सेफ, इतनी अच्छी रोड्स बना दी गई है कि आप अगर ड्राइव करके आना चाहो तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये टनल भी टू लेन है। टनल भी 2 लेन है, भी 2 लेन है। रोड्स वन साइडेड रोड भी 2 लेन है। पूरा 4 लेन का हाईवे और बहुत ही अच्छी रोड है। अब रोड पे आपको कहीं पे गड्ढे वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टेड है। हम मंडी पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 7:40 और अब हम जा रहे हैं हमारे होटल। जाके हम एक बार देखेंगे होटल अच्छा है तो ठीक है बुक कराएंगे। हमने ऑनलाइन देखा था, अदरवाइज हम कोई और होटल देखेंगे। हम हमारे रूम में आ गए हैं। रूम इज़ वेरी प्रिटी, कॉटेज रूम है और हमको लास्ट मिनट डील मिल गई। 5,500 का रूम है, हमको 3,000 में मिल गया। बट द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें बाथटब है। मेरा पीछे जो आपको विंडो दिख रही है उसके थ्रू पूल व्यू है, बट पूल अभी खाली है।
द रूम इज़ प्रिटी। और अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं। हम सुबह निकले थे 10 बजे नोएडा से। हमने बीच में 2-3 जगह स्टॉपेज भी लिया। हमने एक जगह रुक के खाना भी खाया, वहाँ पे भी हमको 45 मिनट्स लगे हैं। और एक बार हिमाचल एंटर होने के बाद हमने जो गाड़ी थी, मतलब मैंने तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने जो गाड़ी थी वो बहुत मेंटेन्ड स्पीड पे चलाई, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और हमारे लिए बिल्कुल नया रास्ता था। हालांकि रास्ता बहुत अच्छा था, आपको बिल्कुल फील ही नहीं आएगा कि आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो, आपको लगेगा नॉर्मल किसी सिटी में गाड़ी चल रही है। बट फिर भी हमने ध्यान रखा और वहाँ पे स्पीड लिमिट्स भी थी, उसका भी ध्यान रखा। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। हमारा रूम बहुत सुंदर है। अब हम आराम से यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। हम 10 बजे तक यहाँ से चेकआउट करके निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से केवल 2 घंटे ही दूर है और चेक इन टाइम भी वहाँ पे 12 बजे के आसपास का है। तो अब हम आराम से निकलेंगे, आज कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं है। हमारी डेस्टिनेशन 70 किलोमीटर्स का अराउंड है। बट दी रोड इज़ ब्यूटीफुल। आके ये 2 लेन में कन्वर्ट हुआ है, पर यहाँ पे भी रोड अच्छी है और काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं। यहाँ पे भी इतना कुछ इशू नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा, बाकी तो अच्छा ही। ये रास्ते में एक टनल का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, बट आगे रास्ते बहुत सुंदर हो गए, बहुत ही प्यारे रास्ते हो गए। हर तरफ केवल ग्रीनरी थी, पहाड़ थे, मज़ा आ गया देख के बिल्कुल। एक जगह पे कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं और यकीन मानिए यहाँ पे रुकने के लिए हमको पूरा यू टर्न लेके आना पड़ा, क्योंकि मेरे पति ऑब्वियसली गाड़ी आगे ले जाते हैं देखने के बाद भी। क्या ऑर्डर कर रहे हो? कोल्ड कॉफ़ी। कौन सी कोल्ड कॉफी में? थिक थिक जो मिल जाए। हाँ ठीक है। और ये कौन सा केक है, क्या है? डेनिश पेस्ट्री ओके। मिक्स फ्रूट डेनिश। हाँ ये दे दीजिए। आलू और ब्लू। कैसी है बा? और फिर रास्ते में हमको ब्यास नदी देखने को मिली और आगे तो हॉट एयर बलून भी देखने को मिला। फिर हम रुक गए थोड़ी शॉपिंग करने। हमने सोचा थोड़ी सी सब्जियां ले चले तो घर जाके खाना बना लेंगे। एंड फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। ये है हमारी पूरी प्रॉपर्टी, वो साइड वाला कॉटेज हमारा है और दिस इज़ इट।